मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग को सबसे पहले तो हैप्पी होली। ठीक है। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए कैलकुलस का इंडेफिनिट का कुछ कुछ क्वेश्चंस था। ठीक है, जो पिछले क्लास में हो नहीं पाया था। ठीक है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है ना। तो देखो, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तुमको? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जब भी लिखा हुआ रहे ना, ठीक है, और साथ ही यहाँ साइन टू एक्स लिखा हुआ है, तो साइन टू एक्स के हेल्प से तुमको पता है साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है कि हाँ। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने का अप्रोच समझो पहले। जैसे ये साइन टू एक्स है। ठीक है, ये साइन टू एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो साइन टू एक्स का तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और इसमें तो हम अपने मन से वन जोड़ सकते हैं, और अपने मन से जब वन जोड़ दिए तो इसको मैनेज करने के लिए वन माइनस कर देंगे, और इस वन को तो हम लोग लिख ही सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख देंगे। इतना दूर का क्या होगा फॉर्मूला? तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर होगा। ठीक है ना। या फिर हमको जरूरत अगर रहेगा साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर लिखने का, तो ये भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग। अगर मेरे को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का नीड है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का हेल्प ले लेंगे। अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का हेल्प है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या, तो क्या किसका नीड है वो डिपेंड करता है। जैसे कि अब ये मान लो ये हमको मानना है, ठीक है, ये इस फॉर्म में बनाना है, तो देखेंगे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। तो अगर साइन माइनस कॉस चाहे कॉस माइनस साइन अगर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, साइन प्लस कॉस को मान लेंगे टी। ठीक है ना। अगर मान के चलिए कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन प्लस साइन। अगर यहाँ प्लस में अगर लिखा हुआ रहता तो माइनस में मान लेंगे, माइनस में लिखा हुआ रहेगा प्लस में मान लेंगे, एकदम सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो अब देखो भाई, इस सवाल में आप क्या देख रहे हो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो माइनस में लिखा हुआ है तो अपोजिट वाले को मान लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मानेंगे। ठीक है ना। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम लोग ब्रेक करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को लेते हैं, अप्रोच लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो इंटीग्रल लिखा हुआ है भाई। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या है आपका लिखा हुआ, अंडर रूट। ठीक है, देखो साइन टू एक्स है। तो अच्छा, मेरे को चाहिए क्या, तो ध्यान से देखो, ये साइन टू एक्स प्लस में ना चाहिए। ठीक है, तो हमको चाहिए प्लस में, मान लो कि प्लस, इस वन के जगह हम लोग लिख सकते थे, इस वन के जगह लिख सकते थे, वन के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, लेकिन एक बात मेरे को बताओ, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, ये इस फॉर्मेट में तुम्हारा लिखा हुआ है, ये नहीं ना है, तो हम इसको मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, माइनस वन कर देते हैं, कोई दिक्कत। और यहाँ तक को तो हम लोग लिख ही सकते हैं ना, देखो इंटीग्रल क्या लिखा हुआ है, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, अंडर रूट, इस वन को हम लोग क्या लिखेंगे अभी जस्ट बताएं, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इसको क्या लिख दिया जाए, तो बोलिए टू साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या है भाई, माइनस वन है, कुछ नहीं करना। अब इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, इसको आप क्या लिख सकते हो, ऊपर में देखो साइन माइनस कॉस लिखा है भाई। ठीक है, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हो, एग्जैक्टली साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस वन, और ये आपका रूट में रहेगा, तो कुछ नहीं करना है। अब हम लोग करेंगे क्या, तो सिंपल सा बात है, इस वाले को मान लो टी, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, टी। चलो अब डिफ्रेंशिएट करो तो बाबू, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और ये आपको हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स नीचे आ गया और ये डी टी हो गया। क्या इस फॉर्मेट में तो नहीं दिख रहा है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव अपने पास तो है ना, निगेटिव कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और डी एक्स, वो चल जाएगा वहाँ पे माइनस डी टी, कोई दिक्कत इसमें ना हो। अब आप क्या करो, देखो तो
अब वो जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स माइनस डी टी के बराबर हो गया। माइनस यहाँ बाहर निकाल दिए और ये क्या हो जाएगा आपका डी टी, लिख दिए। अब बताइए अंडर रूट, ठीक है, तो ये था ना, यहाँ पे था ना, तो क्या लिखोगे आप, टी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो अब इसका तो फॉर्मूला जानते ही हैं हम लोग, क्या, माइनस वन बाई रूट में लिखा हुआ है, तो रूट में लिखा हुआ है तो याद है कॉपी पेस्ट था, ठीक है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा तुमको, हाँ, लॉग, ठीक है, लॉग, ठीक है, एक्स प्लस मतलब टी, टी अब प्लस, प्लस था, कॉपी पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा ना, टी स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, यहाँ प्लस ही था ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या टी जो माने हो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो बता रखे हैं, एकदम फेवरेट है, पार्शियल का है, ठीक है। ये भी देख लो, कुछ नहीं हिंट देंगे केवल, एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, टू एक्स और डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब ये बताओ नाउ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टू एक्स डी एक्स डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन मतलब एग्जैक्टली टी प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा आपको टी प्लस थ्री, ठीक है। अब इसको ये तो छोटा सा है, थोड़ा सा बता ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब ये पार्शियल नहीं मानना, जब कभी भी मतलब दो गो रहे, मतलब क्वाड्रेटिक फैक्टराइज होकर रहे वहाँ वन रहे, ठीक है, तो मेरे हिसाब से नहीं करना, क्रिएट कर देना। जैसे देखो टी प्लस थ्री में से टी प्लस वन को आप सब्सट्रैक्ट कर दो, टी टी तो गया, तीन में से गया दो, दो है ना, तो इस दो को मैनेज तो करिए देंगे आराम से, दो डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तुम्हारा टी प्लस वन और ये टी प्लस थ्री, ठीक है, और ये डी टी हो जाएगा, और ये वन बाई टू इंटीग्रल दिस अपॉन दिस क्या हो जाएगा, वन बाई टी प्लस वन और दिस अपॉन दिस वन बाई टी प्लस थ्री, और इसको इंटीग्रेट कर दो, तो पता ही है सबको क्या, वन बाई टू, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो लॉग, ठीक है, टी प्लस वन, ठीक है, माइनस लॉग टी प्लस थ्री, और अब प्लस सी। प्रॉपर्टी क्या बोले हैं, लॉग का प्रॉपर्टी जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक लगा दो, तो जहाँ तक हो तो वहाँ तक, ये टी प्लस वन डिवाइडेड बाई टी प्लस थ्री प्लस सी, अभी भी लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा क्या, तो ये पावर को यहाँ पे चढ़ा देंगे, तो ये पावर हो जाएगा वन बाई टू मतलब रूट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपका आंसर लॉग, ठीक है, अंडर रूट में टी प्लस वन डिवाइडेड बाई टी प्लस थ्री अब प्लस सी, अब बस टी का वैल्यू प्लग इन कर देना है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, एकदम हलवा है, ठीक है, इस तरह का सवाल बताए थे, इस तरह का सवाल नहीं, एग्जैक्टली हमको लगता है ये बताए थे, टू एक्स को टी मान लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा और वो लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हाँ हाँ हो गया है ना, ठीक है, ये भी तो लगता है रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन, ठीक है, वो भी सवाल लगता है कि पहले कर दिए थे, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या कीजिएगा आप, इसमें क्या कीजिएगा बताइए जल्दी से, ठीक है, एग्जैक्टली लेकिन मान के डिफ्रेंशिएट नहीं करना है इसमें, बस पार्शियल लगाना है, ठीक है ना, ए ध्यान से देखो, ठीक है, इसको क्या करोगे, बस पुट एक्स स्क्वायर को तुम क्या कर लो टी, बस ये पार्शियल नहीं लगाना है, डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, बस ये टी माने, और ये क्या हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन, अपॉन में क्या टी प्लस वन, और ये, ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, ये इंटीग्रेशन नहीं कीजिए, ये वन अपॉन क्या है टी प्लस वन, और ये टी प्लस टू है, ठीक है। तो अब इसी को आप क्या लिख सकते हो, तो देखो यहाँ पे हम यहीं पे वही ए के फॉर्म में लिख दो, नहीं तो वो क्रिएट भी तो किया ही जा सकता है ना, डायरेक्ट क्रिएट ही कर देते हैं, क्या टी प्लस वन और टी प्लस टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा टी प्लस कितना टू माइनस टी प्लस वन,
तो आई थिंक वन ही आ रहा है, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको तुम क्या लिख सकते हो भाई, दिस अपॉन दिस, तो 1/t+1 हो गया, माइनस 1 बाई क्या, t+2। ठीक है, अब क्या, अब सवाल पे जाओ ना। सवाल क्या रहा आपका? ठीक है, अब हलवा हो गया सवाल, कुछ नहीं, ये dx लिख दिए अपॉन। ठीक है, अच्छा dx बाद में लिखा जाए। ठीक है, ये पूरे एक्सप्रेशन के बदले हम ये ना लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/t प्लग इन कर दो ना, x² + 1 माइनस 1/x² + 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dt नहीं dx। ठीक है, ये लिख दिए। इसका इंटीग्रेशन सेपरेटली कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये 1/1 + x², x tan 1 x का ही ना होगा। ठीक है, हाँ x/a होता है, यहाँ 1 है, माइनस यहाँ पे क्या 1/a, तो 1/a मतलब √2 का स्क्वायर, तो √2 लिख देंगे, और tan 1 x/√2 + c। ठीक है, अच्छा सवाल था। चलिए अब देखिए ये सवाल। ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कीजिएगा, तो ध्यान से देखिए। पहले ये लॉग को आप ब्रेक कर लो। ठीक है ना, जैसे देखो ये 2 है, तो ये 2 चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर में 4 जाएगा, और फिर लॉग का प्रॉपर्टी लगा लेना। बात समझ रहे हो ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो हम बोलना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले ये जो 2 है, ठीक है, इस 2 को आप गौर से देखो। ठीक है, इसको आप देखो भाई गौर से, इस 2 को हम उठाएं और यहाँ पे कहाँ चढ़ा दिए, पावर में। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, तो बताने का है, लॉग लॉग दिस माइनस लॉग दिस, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन का रूप हुलिया कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। x² + 1 लिखा हुआ है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका लॉग, पूरा प्रॉपर्टी लगाने के बाद एग्जैक्टली x² + 1 माइनस x² होगा ना, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x⁴। ठीक है, तुम लोग पूरा पूरा दिखा दोगे, एक स्टेप जैसे हम खाए हैं ना, वो खाना नहीं है, दिखाना है। ठीक है ना, आप लोग पूरा दिखाइएगा। ठीक है, तो अब बताइए, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो ये वाला जो चीज़ है यहाँ पे देखो, लॉग। ठीक है, और ये इसको क्या लिख सकते हो, 1 + 1/x² होगा। और इसमें से आप ऐसा करो, x² को कॉमन लो, तो x² कॉमन लोगे तो बाहर तो x निकल जाएगा, नो डाउट, और ये अंदर में क्या हो जाएगा, अंदर में क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है, तो ये 1 + 1/x² होगा ना, और बट्टा में x⁴, और ये क्या हो गया dx, ये और ये कट जाएगा, ये 3 पावर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। अब क्या, इसको हम लोग मान लेंगे t। ठीक है, तो ये x⁴ ना लिखा हुआ है, वही क्रिएट हो जाएगा। देखो पुट 1 + 1/x² को हम लोग क्या मान लेते हैं t। चलो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो आप, 1 का 0, और ये x⁻² है ना, तो -2 बाहर निकल जाएगा, और एक पावर कम कर देंगे, तो मतलब क्या है, x⁻³ को ही हम लोग x⁻³ और dt/dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ये dx चला गया इधर, dx अपॉन में x³ = क्या हो जाएगा, -dt/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब थोड़ा देखो तो बुआ, dx बाई ये dx आपका है, अब बाई x³ है ना, ये dx बाई x³ क्या बन जाएगा आपको, -dt/2। ठीक है, -dt/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, नाउ जल्दी से बताओ, इंटीग्रल इंटीग्रल। ठीक है, तो ये रूट टी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका लॉग, क्या हो जाएगा यहाँ से एग्जैक्टली टी, और ये dx/x³ माइनस dt, मतलब dt लिख देते हैं, और -1/2 को हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो, अब क्या बाई पार्ट लगने वाला है। ठीक है, बाई पार्ट। ठीक है, तो आपका अब ये सवाल क्या रहा, तो
कलर ब्लू ले लेते हैं। देखिए -1/2, ठीक है। आईलेट पता ही है, आईलेट, ठीक है। आईलेट के अकॉर्डिंग क्या है, लॉग को पहला फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या लिख दिया जाए, लॉग टी, और ये रूट टी डी टी। चलो अब आप क्या करो, u इंटू वी लगा दो, तो क्या हो जाएगा भाई, तो जल्दी से बताना। देखो हाँ, -1/2। अब यहाँ पे u इंटू वी है ना, तो log t आपका बाहर ले लिए, log t बाहर, और यहाँ पे रूट टी है, मतलब t का पावर 1/2 है। तो क्या करते हैं, t का पावर 1/2 के लिए एक एक ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, उतना पावर से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा तुमको, हाँ 2/3 लिख दिए। फिर उसके बाद क्या, माइनस, अब इसका डेरिवेटिव, ठीक है। लॉग टी का डेरिवेटिव 1/t, और इसका इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल तो यही आएगा, टी का पावर 3/2 और 2/3, और जो आया उस पूरे का आपको क्या लिखना होता है, इंटीग्रल लिखना होता है, ठीक है। और ये, ठीक है, इस तरीक़े से हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको, जल्दी से बताइए, -1/2, और ये हो गया आपको 2/3, बढ़िया से लिख दिया जाए, ठीक है। लॉग टी, और ये टी का पावर 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, -2/3 बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। -2/3 बाहर निकल गया, और ये 3/2 में से 1 घटा दो, रूट टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूट टी का इंटीग्रल, ठीक है ना, डी टी, ठीक है। ये क्या कर लो, -1/2, और यहाँ पे आपका 2/3 लॉग टी, टी का पावर 3/2, यहाँ पे तो पता ही है आपको क्या हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये पावर, हाँ 3/2 और 2/3, ठीक है, 2/3, आपका यही आंसर हो जाएगा। वैल्यू प्लग इन कर दीजिएगा, ठीक है, प्लस सी, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में सी लिखते हैं, ठीक है, वैल्यू प्लग इन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ ये भी शानदार सवाल है, ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। तो इसको देखा जाए, क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, वो प्रॉपर्टी लगाना होता है, ठीक है। आईटीएफ का वो जो प्रॉपर्टी है वो लगा दो ना। देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये तो π/2 होगा नो डाउट, ठीक है। और एक में चेंज कर दिया जाए, ठीक है ना, कॉस कॉस इनवर्स है, इसको या तो साइन में कर दो, नहीं तो साइन को कॉस में कर दो, तो कॉस को ही हम लोग साइन में चेंज कर देंगे, यूजिंग द प्रॉपर्टी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, ठीक है। देखो इसका अप्रोच क्या है, ध्यान से समझना। हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2, इसके जगह, मतलब एक्स की जगह रूट लिखा हुआ है, रूट लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, π/2। दूसरा प्रॉपर्टी इसी का लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखो कॉस इनवर्स एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कॉस इनवर्स एक्स के जगह, देखो कॉस इनवर्स ये एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स की जगह, ठीक है, ये चल जाएगा उधर, बस यही काम करना है। मतलब कॉस इनवर्स रूट एक्स इक्वस टू कितना हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, बस ये इतना ही दिमाग लगाना था। जो इतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है वो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, ठीक है। क्या कर दो, लेट आई इज इक्वल टू, इंटीग्रल को आई ही मान लेना, ठीक है ना। ठीक, साइन इनवर्स रूट एक्स लिखें, और इसको क्या लिखते हैं, माइनस, क्या लिखा जाए बोलिए, एग्जैक्टली π/2 माइनस रूट एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, साइन इनवर्स रूट एक्स ये लिख दिया गया। अभी बताओ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये गया 2/पाई हो गया, और ये कितना हो गया आपको, 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कितना, π/2, ये रहा, ठीक है, dx। कोई दिक्कत, तो अब क्या करो, आप इसको अलग से, ठीक है, I1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये 2/पाई लिख दिए, इसको तो हम I1 बोल दिए हैं, तो ये इसको क्या बोल दो,
2i1 और माइनस पाई/2 dx का इंटीग्रेशन x, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या बना लिया जाए, फर्स्ट बना लिया जाए, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलो अब I1 को आप ब्रेक कर दो, ठीक है। I1 में क्या लिखा हुआ है, I1 में क्या लिखा हुआ है आपका, बोलो। साइन इनवर्स रूट एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को आपको इंटीग्रेट करना है। तो क्या कर दिया जाए, ऐसा कर दो ना, पुट साइन इनवर्स रूट एक्स को हम मान लेते हैं टी, ठीक है। तो रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपको, बोलो। साइन टी हो जाएगा। चलो डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, और साइन टी का क्या हो जाएगा आपका, कॉस टी, और ये डी टी अपॉन डी एक्स। अब हमको सारा रूट वाला गायब कर देना, मतलब एक्स वाला टर्म गायब कर देना है। चलो तो डी एक्स की जगह तो हम लोग लिख देंगे, डी एक्स गया इधर, और ये क्या हो जाएगा 2 कॉस टी रूट एक्स। तो अब ये रूट एक्स की जगह क्या रख देता है, एग्जैक्टली तो क्या हो जाएगा 2 साइन टी और कॉस टी। और भी लग रहा है, ठीक है, कि अच्छा यहाँ डी टी भी होगा ना, यहाँ डी टी भी होगा, ठीक है। और ब्रेक कर दो सिंपल, क्या डी एक्स बराबर क्या है, किसका फार्मूला, साइन 2t डी टी हो गया। कोई दिक्कत इसमें। अब क्या हो जाएगा अपना ये सवाल, बताइए नाउ, ठीक है। तो I1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह तो हम लोग टी लिख देंगे, नो डाउट। और डी एक्स की जगह क्या रख देंगे, बोलो, साइन 2t dt। अब लगा देते हैं बाई पार्ट, ठीक है ना। आइलेट है, आइलेट पे तो आराम से ही है, अलजेब्रा पहले है ट्रिगो बाद में, अलजेब्रा पहले है ट्रिगो बाद में है, ठीक है। तो अब चलो आइलेट लगा देना है, तो क्या टी बार हो गया, ठीक है। और कॉस टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस ना, माइनस कॉस 2t बाई 2। कोई दिक्कत इसमें, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1/2 बाहर निकल गया, और कॉस, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 2t dt। तो अपना जो आंसर आया वो क्या आया, -t/2 कॉस 2t प्लस 1/2 बाहर निकाले, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2t/2 प्लस सी। तो कितना हो जाएगा तुमको, बोलो, -1/2 t कॉस 2t और 1/4, और ये साइन 2t प्लस सी। अब यही वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर देना, रख देना, और क्या चाहिए उसको बोला जाता है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/पाई, और ये 2i जो है वो रख देना है, -पाई/2। और हाँ, यहाँ पे उससे पहले एक काम कर देना, ठीक है। उससे पहले आप ये काम कर लेना, ये टी के जगह जो है ना, हम लोग क्या पुट कर देंगे, जो टी, हाँ, क्योंकि मतलब हमको टी नहीं चाहिए ना, एक्स के टर्म में लिखना है, वो तो एज्यूम किए थे, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन उसी तरीका से है। क्या करोगे, ई का पावर एक्स दिख रहा है, ठीक है। तो देखने से तो लग रहा है कि गोल्डन फार्मूला का कुछ सीन है, ठीक है। चलो लगा दिया जाए, और क्या, ठीक है। ये साइन 4x है, और ये क्या है, ठीक है, 1 - cos 4x, और ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ई का पावर एक्स, ठीक है। साइन 4x को क्या लिख सकते हो, 2 साइन 2x कॉस 2x। अब -4 को ऐसे ही रहने दो, डिवाइडेड 1 - cos 2x, गोल्डन फार्मूला लगा दीजिए, 2 क्या, साइन स्क्वायर 4x का 2x, और ये हो जाएगा आपका dx। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, e का पावर x, ठीक है। अब आप करो, ठीक है, इस वाले को, ठीक है, इस वाले को इससे डिवाइड करो, 2 कट जाएगा, ये कट गया, तो क्या हो जाएगा, cot 2x माइनस, ये कट गया 2
अब 1/sin² क्या हो जाएगा, cos² 2x, cos² आपका 2x, ठीक है ना, और ये dx, तो दिख रहा है ना, ठीक है। बस अब e⁻x है तो कहीं ना कहीं तो वही फार्मूला बोले थे ना, e⁻x ये होगा तुम्हारा f(x), तो दूसरा कहीं ना कहीं f'(x) है, बिल्कुल है। cot x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cos² 2x इंटू 2x का 2, ठीक है, तो ये f'(x) हो गया, लेकिन लिख के दिखाना होगा, ठीक है। तो ये जैसे f(x) है ना, यहाँ पे f(x) बराबर लिख देंगे यहाँ पे cot 2x, और f'(x) निकाल के दिखा दोगे, क्या होगा, माइनस cos² 2x इंटू 2, तब वो फॉर्मेट में आ गया। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो फाइनल आंसर होगा अपना वो क्या हो जाएगा भाई, तो e⁻x, ठीक है, f(x), तो f(x) क्या हो जाएगा, cot 2x प्लस c, ठीक है। चलिए अब देखिए ये सवाल क्या है, तो देखने से लग रहा है पार्शियल है, लेकिन पार्शियल अभी नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, पार्शियल के लिए कंडीशन था कि ऊपर वाला का डिग्री जा कम होना चाहिए, नीचे वाला क्या होना चाहिए, ज़्यादा। ये तो बराबर है ना, तो जब भी बराबर रहे ना, तो क्या करना, फटाक से तुमको डिवाइड करना होगा, फटाक से क्या कर देना होगा भैया, डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, देखो ये जो रहा, ठीक है, 1 - x² को, ठीक है, हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब क्या, x - 2, इससे आप डिवाइड कर दो, तो कितना, कितने बार में होगा, अच्छा ये 1 - x² है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, तो क्या हो जाएगा तुमको, -x² +1, और इसको भी उसी तरीका से, ठीक है, यही ना तरीका है, -2x², और ये कितना हो जाएगा तुमको, +x +x, ठीक है। तो अब क्या इसमें क्या मल्टीप्लाई हो, ठीक है, माइनस क्यों, यहाँ माइनस तो पहले से लिखा हुआ है ना, 1/2 केवल, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तब ना ये होगा, अरे -2x² लिखा हुआ है, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तब ना, क्या, ये 2 कट जाएगा, -x² होगा, हमको तो ये ना क्रिएट करना था, ये 1/2 होगा, तो 1/2 इससे मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, -x², और इसको इससे इंटू कर दो, तो कितना, 1/2x, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है, ये कैंसिल, तो भैया ये क्या हो जाएगा आपका, बोलो, माइनस ना जी, ये साइन चेंज कर गया, -1/2x +1, ये होगा, ठीक है। तब क्या रहा, क्वेश्चन का कोई औकात ही नहीं रहा, औकात लेस हो गया क्वेश्चन, ये क्या रहा, देखिए नाउ क्या कीजिएगा, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को क्या लिखेंगे, तो बोलिए, 1/2, 1/2 इंटू 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 क्या, ये ना, x1 - 2x, उसके फॉर्म में लिखे, 1/2 इंटू दिस, आप प्लस, ठीक है, तो प्लस क्या होगा तुमको, मतलब -1/2x +1 होगा ना, यहाँ पे लोग प्लस लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाई तुम्हारा क्या, x इंटू 1 - 2x, कोई दिक्कत इसमें, तो अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा dx, तो जल्दी से बताओ भाई, ये क्या हो गया, ये वाला और ये वाला कट गया, तो ये कट गया तो क्या होगा, 1/2 केवल, ये कट गया तो 1/2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा तुमको, प्लस -1/2x +1 डिवाइडेड बाई क्या, x इंटू 1 - 2x, ठीक है, और ठीक है, इसका dx, इसको लेट आई कर दो, आई बराबर, ये आई बराबर, तो ये आई बराबर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल 1/2x, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस I1, इसको हम लोग I1 लेट कर दिए, ये I1 लेट कर दिए, अब क्या, I1 को आप अलग से सेपरेटली I1 को भाई एक्सपेंड करो, I1 क्या था आपका, देखो I1 बराबर क्या लिखा हुआ है, तो देखो ये, ठीक है, बोलिए,
-1/2 x+1 था ना, डिवाइडेड बाई, यही था, -1/2 x+1, और ये x इंटू 1 - 2 x, 1 - नींद में है का, तो इतना गड़बड़ा रहा है। देखो, इसको क्या कर देंगे, नींद में जाके फ्रेश हो के आओ, लेट, इसको क्या कर देंगे, तो -1/2 x+1 बाई x इंटू 1 - 2 x, तो क्या मान लिया जाए, a/x प्लस b/1 - 2 x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 2 x प्लस 1। ठीक है, नीचे कैंसिल आउट कर दिए, ये a इंटू कितना, 1 - 2 x प्लस bx। ठीक है, अब क्या कर देना है, पुट, एक बार x = 0 पुट कर देते हैं, तो x = 0 कर दिए हैं, तो ये 0, तो a निकलेगा अपना, a बराबर कितना, 1, a बराबर 1 निकला, निकला ना। अब फिर से पुट करो, x बराबर, हाँ, 1/2, तो ये गया 0। ठीक है, और ये x बराबर 1/2 रखे हो, तो कितना हो जाएगा तुम, हाँ, b/2, और यहाँ 1/2 रखा, -1/4 अब +1, तो कितना, 3/4, तो ये कितने बार में कटेगा, 2 टाइम्स में, तो b का वैल्यू कितना हो गया, 3/2। ठीक है, अब क्या, अब जो तुम्हारा I1 एक्सप्रेशन था, ये जो I1 था इंटीग्रल, ठीक है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन, ये ना हो गया, तो ए कितना, 1/x। ठीक है, अब प्लस क्या, ये बी कितना है तुम्हारा, 3/2, 3/2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 3/2 डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ, 1 - 2x। ठीक है, अब इस पूरे को आप क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो बोलो, हाँ, लॉग ए लिखना है एग्जाम में, एलन फेलन नहीं लिखना, तो हालांकि सही है, बताया ना, कहा है लॉग, हाँ, लॉग एक्स। ठीक है, और ये प्लस 3/2, ये क्या लिखेगा, लॉग 1 - 2x, अब फर्दर -2 से डिवाइड कर दो, प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, ये डिवाइड किया है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, ये ये कट जाएगा, नहीं कैंसिल तो नहीं होगा, 4 हो जाएगा, सॉरी, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, लॉग मॉड एक्स माइनस, ठीक, 3/4। ठीक है, 1 माइनस, ठीक है, हाँ, लॉग 1 - 2x प्लस सी। ठीक है, अब फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 से चल देने का है। ठीक है, नाउ नाउ इसको इक्वेशन 1 बना दिए हैं, फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चल देंगे, हो जाएगा ना, कर लेना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो, शानदार सवाल ये भी है। ठीक है, देखो, इस इसको कैसे देखेंगे हम लोग, देखो, कभी भी ये ऐसा दिख जाए, ठीक है, इस फॉर्मेट में दिख जाए, ठीक है, एकदम फेवरेट है, अंदर से पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा, या तो ये देगा, नहीं तो एक और बताएंगे वो देगा। ठीक है, मतलब ये भी क्वेश्चन एक वो है, sin² x प्लस cos²x, बस साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x, यही। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि दोनों को बनाने का मेथड क्या है, एकदम सेम है। ठीक है, देखो क्या करते हैं, कॉस का पावर 4 है ना, ठीक है, तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दो, डिवाइड, हाँ, कॉस का पावर 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय कॉस का पावर 4x, कॉस का पावर 4x से डिवाइड करो, तो कॉस का पावर 4x से डिवाइड करेगा 1/cos का पावर 4x, कितना हो जाएगा, सेक का पावर 4x, और ये dx अपॉन में, ठीक है, ये साइन बाई कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, tan का पावर 4x, और ये क्या हो जाएगा, कॉस का पावर 4x, तो मतलब tan² x होगा, अब प्लस ये कितना, 1 होगा, एकदम कुछ देर में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर तुमको दिखेगा। देखो, देखो भाई,
tan को हम लोग मान लेंगे t, तो tan को t मानोगे तो tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर को सेपरेटली लिख दिया जाए तो ये इसको लिख दे सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स अपॉन अपॉन tan, हाँ tan एक्स का पावर 4 और ये tan एक्स का पावर 2 प्लस 1 लिख रहे हैं। अब देखो ध्यान से एकदम, ठीक है, क्या कर दो, पुट tan x को t मान लिए, tan x को t मान लिए तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, इसका क्या होगा t का, हाँ डी टी बाई डी एक्स, तो ये डी एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ अब तुम यहाँ पे गौर से देखना। अच्छा ये देखो, अच्छा ये तो पता है कि सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 + tan² तो 1 + tan² एक्स, इस सेक स्क्वायर को क्या लिख रहे हैं 1 + tan² एक्स, और tan है क्या t, तो 1 + t² होगा। और ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डी टी अपॉन में, ठीक है, t का पावर 4, ये क्या हो जाएगा तुमको t का पावर 4 अब प्लस t² प्लस 1। अब देखो, अब ये पार्शियल नहीं, ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन हो गया, जो कि याद करो कि ये क्वेश्चन हम करवाए थे, देखो उसी का हो गया, दिखा रहे हैं, ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में ये करवाया हुआ था, ठीक है, हाँ ये फॉर्मेट हो गया इस फॉर्मेट का सवाल, ठीक है, ऊपर 2 पावर नीचे 4 पावर ऐसा रहा तो क्या करते थे, ठीक है, एक स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे, ठीक है ना, अब वो सवाल हो गया, बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है, एकदम बहुत बेहतरीन सवाल है ये, ठीक है, ऐसा एग्ज़ाम में आने का चांस है, 3-4 क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, देख लो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे वही, हाँ इस ये भी उसी तरीक़ा से बनेगा। चलो देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जल्दी से बोलो, हाँ जी, तो इसको क्या कर दिया जाए, तो बोलिए, हाँ हाँ, डिवाइडिंग डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई टी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अब देखो टी स्क्वायर से तुम डिवाइड करेगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/t², बात समझ रहे हो कि नहीं, और नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा, नीचे तो ये t² प्लस 1 प्लस 1/t²। अब देखो, अब खेल यहाँ पे, ये ऊपर में है 1 + 1/t², तो हमको क्या ये हिंट दिया, हिंट ये दिया कि देखो भैया आप ऐसा कर दो, ठीक है, कि t प्लस 1/t को जेड मान लो, बात समझ रहे हो ना, ठीक है, माइनस को मान लो, क्यों, क्योंकि टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, तो ये दिख जाएगा, और 1/t का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, तो अब ये कर देंगे, तो हिंट हमको दे दिया t-1/t को जेड मानने का, ठीक है, तो देखो अगला काम में क्या करेंगे, ध्यान से देखो, तो ऊपर में अपना क्या लिखा हुआ है, ऊपर में क्या लिखा हुआ था, तो 1 + 1/t², 1 + 1/t², और ये dt, और ये क्या हो गया आपका, जल्दी से बताइए, ये क्या हो गया आपका, इसको लिखें t² टी का होल स्क्वायर, अब प्लस 1/t का होल स्क्वायर, 1/t का होल स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 2, ठीक है, 2 चाहिए मेरे को, ठीक है ना, ये 2 चाहिए, ठीक है, प्लस की माइनस, माइनस चाहिए, -2 चाहिए, तब ना 2 को हम लोग लिख देंगे t × 1/t, तो ये -2 चाहिए था, तो हम इसको मैनेज करने के लिए क्या कर देंगे +2, ठीक है, अब पहले से वो -1 है, अच्छा +1 था, पहले से क्या है तुम्हारा +1 है, बात समझे कि नहीं समझे, तो इतना दूर का क्या हो जाएगा कहानी, ये 1 + 1/t² और ये dt अपॉन में ये क्या हो जाएगा तुमको, जल्दी से बताओ, ये अपन t-1/t का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा तुम +3, तो इसको लिख दें √3 का होल स्क्वायर, फिर क्या कर देने का है, कुछ नहीं, पुट पुट t-1/t को z मान लेंगे, इसको मान लो, तो डिफ्रेंशिएट करो t का 1 और ये +1/t का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा
डी जेड बाई डी टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना 1 + 1 + 1/t² इंटू डी टी डी जेड होगा। तो अब ये कितना होगा, ये इतना का वैल्यू डी जेड, इतना का वैल्यू डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है 1/a ठीक है, 1/√3 1/a tan इनवर्स ठीक है जेड बाई √3 प्लस सी। तो 1/√3 tan 1 जेड, ये 1/√3 लिख दिए। और जेड क्या था तुम्हारा, जेड था ठीक है टी -1/t। t-1/t क्या था देखो, t-1/t कहाँ माने हैं जी, हाँ t-1/t माने हैं ठीक है। अब फिर ये क्या प्लस सी ठीक है, और टी क्या माने थे, देखो टी क्या माने थे tan x, तो यहाँ पे tan x 1/√3 क्या लिख दोगे एग्जैक्टली tan x -1/tan x ठीक है, और ये प्लस सी। बेहतरीन सवाल था ठीक है। चलिए चलिए अब ये सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट ठीक है। तो इसको कैसे टैकल किया जाए, तो सिंपल सा बात है, इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, दो मेथड है ठीक है। दोनों मेथड को हम डिस्कस कर देते हैं ठीक है। पहला मेथड क्या है, तो ऐसा करते हैं ना, देखिए इसमें से जो है ना रूट, हम tan x को क्या कर लेते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। तो रूट tan x को जैसे ही हम लोग कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 1, और ये रूट tan x कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा ठीक है cot x ना, रूट tan x बाहर निकालें तो रूट cot x अब बाई रूट tan x होगा, तो रूट cot x 1/tan क्या होता है रूट cot x होता है, रूट cot x क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा ना ठीक है। ये cot x हो जाएगा ठीक है, यहाँ पे cot x और ये dx ठीक है। अगला स्टेप में ऐसे लिख दो, देखो ऐसा कर दो रूट tan x लिख दिए, और फिर उसके बाद क्या 1 + cot x को लिख सकते हो क्या तुम ठीक है, क्या 1/tan x क्या लिखोगे 1/tan x, हम रट लो, डिट्टो ऐसा ही दिखेगा क्वेश्चन। दोनों में से पहला तरीका है, दूसरा और तरीका भी बताएंगे ठीक है, एकदम जैसे बोल रहे हैं वैसे छाप देना। पुट tan x को क्या कर दो t², इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा sec² x, और इसका कितना होगा तुमको 2t dt/dx। तो dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुमको बोलो 2t dt बाई sec²x। तो sec² x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + tan² होगा ना, और 1 + tan क्या है t⁴ आया बात समझ में, वही टी वाला ही क्वेश्चन ये भी हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो नाउ, अब हमको इंटीग्रल बताओ आई बराबर क्या था, यही लेट, इसको आई बोल दिए, ये आई, तो ये आई बराबर क्या हो जाएगा अपना इंटीग्रल रूट tan x, तो ये टी हो जाएगा रख दिए, और ये क्या हो जाएगा तुमको 1 + tan 1/t², और ये कितना हो गया तुमको जल्दी से बोल, हाँ 2t बाई 1 + t⁴ होगा, और ये dt। तो अब तो केवल टी के टर्म में सारा डेटा दिख रहा है मेरे को, तो ऊपर में क्या आ जाएगा अब जल्दी से बताइए 2t² होगा ना, और यहाँ पे नीचे में एलसीएम कितना होगा इसका t², तो ऊपर में चल जाएगा क्या हो जाएगा
टी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और ये कितना, वन प्लस टी का पावर फोर, और ये डी टी, ये टी स्क्वायर कट गया, तो ये क्या होगा टू। अब ये क्या, टी स्क्वायर प्लस वन, अब बाई टी का पावर फोर प्लस वन। अब सेम सेम सवाल हो गया कि नहीं, जो पिछले, जो पीछे देखे थे, सेम सवाल था ये, ठीक है, यही है, ठीक है, ठीक है। अब इसको उसी तरीक़े से आप पूरा दीजिएगा, ये एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका जो दिमाग में आपको क्लिक किया होगा, ठीक है, कि साइन कॉस में चेंज कर देंगे तो सर बन जाएगा क्या, बिल्कुल बनेगा, रूट है, ठीक है। यहाँ पे कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, रूट कॉस बाई रूट साइन, होगा ना। अब प्लस रूट साइन बाई रूट कॉस डी एक्स, होगा ना। अब इसको आप क्या करो, बोलो एलसीएम, रूट साइन कॉस, ये कट गया तो क्या होगा साइन प्लस कॉस, और ये डी एक्स। फिर से देखो, इस टाइप का क्वेश्चन कराए थे, साइन प्लस कॉस है, ठीक है, अपोजिट में मान लेंगे, साइन माइनस कॉस को मान लेंगे, और ये क्या है साइन एक्स, तो दो तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ना आराम से, ठीक है। तो ऐसा करो कि दो यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो दो मल्टीप्लाई किया तो मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो रूट टू को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, रूट के अंदर ना लगाए हैं, तो ये कितना हो जाएगा रूट टू, और ये लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अब बाई डी एक्स, ठीक है, ठीक है। अच्छा साइन एक्स कॉस एक्स, सॉरी, ये साइन एक्स कॉस एक्स लिख दिए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो हम माइनस वाला हमको करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, माइनस चाहिए मेरे को नीचे में, याद रखना, तो ये क्या लिख देंगे टू साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये वन, ठीक है, ये माइनस 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 प्लस, और इस वन को यहाँ माइनस कर दिए। बात समझा कि नहीं समझा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या, कुछ नहीं रहा, ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, जल्दी से बताओ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा रूट टू, ठीक है, साइन एक्स अब प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये डी एक्स अपॉन में अंडर रूट, यहाँ तो वन लिखा है, अब माइनस इस पूरे को लिख दे क्या, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या कर दो, आप पुट कर दो, पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या मान लेते हैं टी, ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी माने। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स, और ये डी टी अपॉन डी एक्स, होगा ना। अब क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, इतना दूर का, ठीक है, आई बराबर क्या हो जाएगा रूट टू, इतना इतना दूर का क्या बन जाएगा आपका डी टी बन गया है, और ये अंडर रूट क्या वन माइनस ये, ठीक है, यहाँ स्क्वायर छूट गया था, ठीक है, नहीं सही तो था, ठीक है, वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका किसका फार्मूला होता है ये पता है सबको, क्या, साइन इनवर्स टी अब प्लस सी, तो रूट टू साइन इनवर्स टी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत है इसमें, या तो ये बनाइए नहीं तो ये बनाइए, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। और देखो इम्पोर्टेंट कितना है वो तो दिख ही रहा है, 24 में भी 10 में भी दो बार पूछा हुआ है, और लिमिट वाला भी सवाल में भी दिखेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में भी एकदम सेम सवाल, जीरो से लेकर हाँ डेफिनेट में, ठीक है, जीरो से लेकर पाई बाई फोर, देखना ना नेक्स्ट पीपीटी में ही क्वेश्चन ये दिख जाएगा, कलेक्शन में है शायद, ठीक है। चलिए ये हो गया, ठीक है, ये तो हम लोग करवा दिए हैं, ठीक है, रिपीटेड है, ठीक है। उसके बदले एक अच्छा सवाल है, ठीक है, ये देखो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, देख लो, ठीक है, क्या करोगे, ठीक है, इसमें आप सिंपल सा बात है ना, आईलेट लगा के बनाना पड़ेगा आपको, लॉग मॉड एक्स लिखा हुआ है ना, इनटू ये वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर,
ठीक है, ये अलग अलग फंक्शन है। अब इसको आप इंटीग्रेट करो, तो रूल क्या है, रूल क्या है, u इंटू वी, इसको log x को बाहर निकाले, इसका इंटीग्रल, तो क्या 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x², तो ये क्या हो जाएगा तुमको -1/x+1 होगा ना, ठीक है। और माइनस, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, और इसका इंटीग्रल माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 1/x+1, और ये डी टी क्यों डी एक्स ना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका -1/x+1, और ये log x, अब प्लस, ठीक है। ये क्या कर देंगे हम लोग, बताइए, x+1 में से x माइनस कर दो, dx, ये पूरा दिखाना होता है, -1/x+1 log x। अब इसको क्या लिखोगे आप, दिस अपॉन दिस, 1/x माइनस 1/x+1, कोई दिक्कत, और ये dx, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर -1/x+1 log x, ठीक है, प्लस 1/x का x होगा, log x होगा, ठीक है, ये log x होगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा log x+1, ठीक है। अब प्लस से log का प्रॉपर्टी लगा दो, -x+1, ठीक है, log x, और ये कितना हो जाएगा तुमको प्लस log x बाई x+1, ठीक है। अब प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए, ठीक है, इसमें क्या है, तो लास्ट क्लास में बताए थे, याद रखना, ठीक है। याद क्या रखना है आपको, देखिए ध्यान से सुनिए, अगर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ax+b बाई क्वाड्रेट्रिक, या ax+b अंडर रूट क्वाड्रेट्रिक, ठीक है, या ax+b अंडर रूट, ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्वाड्रेट्रिक, ठीक है। इसको बनाने का एकदम सिंपल सा रूल है, कि आप क्या कर लो ना, ax+b को मान लेना डेरिवेटिव ऑफ जो क्वाड्रेटिक दिया हुआ है ना, ठीक है, तो मतलब एक्स प्लस जो भी दिया हुआ है इसको अलग, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं p डेरिवेटिव ऑफ dx प्लस q, ठीक है, और यहाँ से a और b, मतलब सॉरी p और q यहाँ से निकाल लो, काम बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब हम थोड़ा अजीब लिख दिए, मतलब लिखे सही है, ठीक है, ए और बी का थोड़ा आदत रहता है बच्चे लोगों को, ठीक है। कुछ नहीं, देखो हम क्या कर रहे हैं, ऐसा लिखा हो रहा है, लीनियर बाई क्वाड्रेट्रिक, या लीनियर बाई अंडर रूट क्वाड्रेट्रिक, या लीनियर इंटू क्वाड्रेट्रिक रहा है। वर्किंग रूल क्या है, आप लीनियर को मान लो ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेट्रिक प्लस बी, और यहाँ से ए निकालो और बी निकालो, फिर सॉल्व कर दो, ठीक है। देखो ऐसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो एक नीचे तो क्वाड्रेट्रिक ही ना दिया हुआ है, ठीक है, तो तुम ऐसा करो, लेट लेट 6x+7, तो क्या मान लोगे, ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ, नीचे वाले को पूरा एक्सपेंड करो, x² -9x+20 dx, ठीक है, अब प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा 6x+7 बराबर, तो ये कितना हो जाएगा a 2x-9 प्लस बी, चलो कंपेयर कर दो, तो 2a बराबर 6, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो, -9a प्लस बी बराबर 7, ए का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 3, तो कितना हो जाएगा -27 प्लस बी इज इक्वल टू 7, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना 34। अब ए और बी निकल ही गया है, अब कुछ क्वेश्चन में दम
नहीं रहा। नाउ अब बताइए, अब हम ये जो एक्सप्रेशन मेरा जो लिखा हुआ है, ये ऊपर वाले को क्या मान लिए, इसी को नहीं माने, ए इंटू, तो ए कितना है 3 इंटू 2x माइनस 9, 2x माइनस 9 अब प्लस बी कितना है 34 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे अंडर रूट क्या x² माइनस 9x+20, ठीक है dx। तो अब ये क्या हो जाएगा, इंडिविजुअली तोड़ दिए, 3 अंडर रूट 2x माइनस 9 बाई क्या x² माइनस 9x +20, और ये +34 बाहर निकल गया, और ये dx बाई क्या अंडर रूट x² माइनस 9x +20। तो इसको हम t² मानेंगे, तो अगर ये t² मानेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा अपना dt बन जाएगा, तो dt बाई टी, तो dt/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, समझ रहा है ना। अच्छा, इसको t² मानेंगे तो क्या रहेगा, t², इसको मानेंगे तो 2 भी तो साथ में आएगा ना। हाँ, ऐसा कर दो, इसको I1 मान लो और इसको I2 मान लो, और ये पूरा जो एक्सप्रेशन था वो तुम्हारा I, तो I बराबर क्या हो गया, I बराबर 3 I1 प्लस 34 I2, इसको इक्वेशन 1। अब I1 को आप, ठीक है, देखिए I1 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, कहाँ गए, यहीं था ना, ओहो, ये देखो I1 को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। I1 में क्या है, I1 में क्या लिखा हुआ, इंटीग्रल अंडर रूट, ठीक है, क्या था x² माइनस 9x +20, ऊपर में ठीक है 2x माइनस 9 था, 2x माइनस 9 dx, पुट x² माइनस 9x +20 को क्या मान लिया जाए d², तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 2x माइनस 9, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 2t dt/dx, तो ये 2x माइनस 9 इंटू dx बराबर 2t होगा ना। I1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, इतना हो के 2t dt/टी कट गया ना, देखो I1 बराबर क्या हो जाएगा 2dt, मतलब 2t प्लस सी, 2 रख दिया जाए, t कितना था, तो अंडर रूट x² माइनस 9x +20, कोई दिक्कत, प्लस सी, ये I1 निकला, ठीक है। अब यहाँ पे हम I2 निकालते हैं, ठीक है, देखो, हाँ I2 देखो dx अपॉन अंडर रूट x² माइनस, माइनस था कि प्लस था, -9x +20, तो पता है सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक बना के करते हैं सॉल्व, देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, अंडर रूट क्या x² और ये -2ab, 2x कितना हो जाएगा 9/2 होगा ना, तो +9/2 का होल स्क्वायर और -9/2 का होल स्क्वायर, मतलब 81/4, अब +20, सही है ना। इतना दूर का क्या होगा फार्मूला, इतना दूर का बोलो, dx अपॉन में अंडर रूट क्या हो जाएगा x-9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 81 में से 80 गया तो 1/4, ठीक है, -1/4 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है,
तो ये तो डायरेक्ट अब लगा देंगे, इतना ऑलरेडी बहुत बड़ा हो रहा है। तो क्या कर देते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, वही कॉपी पेस्ट वाला फार्मूला हो जाएगा। लॉग एक्स लॉग एक्स, एक्स क्या है, एक्स माइनस ठीक है, एक्स क्या है ये ना, हाँ एक्स माइनस 9/4, ठीक है। प्लस अब प्लस कॉपी कॉपी पेस्ट, तो ये कॉपी पेस्ट ये, अच्छा ये पूरा इस सब इसी का न बदला था, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 20 प्लस प्लस सी। फिर फ्रॉम हुआ इक्वेशन फर्स्ट, आई बराबर आई प्लस I1 प्लस I2 नहीं था, टू आई टू वन आई टू आई वन प्लस 34 थ्री आई वन 34, 3I1 प्लस 34 आई टू I2, I1 का वैल्यू रख लेना, I2 का रख लेना, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो आसान है, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, ठीक है, सॉरी कंप्लीटिंग कर रहे हैं, पार्शियल है, ठीक है। पार्शियल में हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट एक्स प्लस लेट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये एक्स प्लस प्लस 3। पार्शियल कब लगाते हैं, तो ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री में ऊपर वाला कम होना चाहिए, नीचे वाला ज़्यादा होना चाहिए, तो 2 पावर है, 1 पावर है, 3 पावर है, ऊपर 2 पावर है, लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए अपॉन में, कि ये इसके बदले क्या है, एक्स माइनस 1, बी में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और सी में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3। जब क्वाड्रेटिक रहे ये, तब ए एक्स प्लस बी लिखते हैं, ये जब क्वाड्रेटिक रहे पावर में रहेगा तो इस तरीके से लिखना होता है। तो अब ये बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ए ए में एक्स माइनस 1, एक्स प्लस अच्छा सॉरी, एक्स और प्लस एक्स प्लस 3 भी मल्टीप्लाई होगा ना, अब बी में एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3, और सी में एक्स एक्स माइनस माइनस 1 वन का का होल स्क्वायर होल स्क्वायर, बस पुट करो, एक्स बराबर पुट 1 एक्स बराबर, तो पहले 1 पुट कर दिया जाए, एक्स बराबर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 रखे तो 1 का स्क्वायर 2 2, बराबर 1 पे ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, और ये 1 4 4 बी, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा तुमको बोलो, 1/2 होगा ना ये। फिर उसके बाद पुट माइनस 3 एक्स इक्वल्स टू -3, -3 पे गायब गायब, तो ये कितना हो जाएगा -3 -4 16, तो ये क्या हो जाएगा आपका 16C बराबर, कितना रखे थे, -3 रखे थे ना, 10 ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, 5 जा ये 4 टाइम्स में, तो कितना 5 बाई 5/8, 5/8, ये 5/8 होगा, सी का वैल्यू 5/8, ठीक है, सी भी निकल गया। अब क्या करोगे, ठीक है, पुट एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 रखेंगे तो ये कितना 1 बराबर 0 रखो 0, तो ये कितना -3 है, -3 है 0 3b, ठीक है 3b, और 0 रखें प्लस सी, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना है, ए निकालना है ना जी, तो 3a बराबर 3b, तो मतलब 3/2 प्लस सी 5/8 -1, तो ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एलसीएम 8 तिया 24 होगा ना, तो ये कितना 4 तिया 12, अब 12 और 5, 12 5 कितना हो जाएगा तुमको 17, और 8, 17 में से 8 गया 9 ना, 17 में 7 गया सही है ना, ठीक है, नहीं सही होगा तो अपना देख देख लेना भाई, ये 3 3 जा 3 8 जा, ए का वैल्यू 3/8, ठीक है। अब क्या, ठीक है, नाउ हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या कर दिया जाए, 3 बोलो, ए
अब वो जो इंटीग्रल है, ठीक है, डी वो बाई क्या हो गया? तो ए बाई एक्स माइनस थ्री था, ए थ्री कितना बाई है? 3/8, और ये 1/x एक्स माइनस वन माइनस वन, ठीक प्लस है। बी अब प्लस बी बी था बी, वन बाई फोर बी वन कितना है बाई तुम? टू 1/2, और ये वन बाई एक्स माइनस वन का होल एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब प्लस सी फाइव बाई 5/8 एक्स प्लस थ्री x+3 का पूरे का इंटीग्रल। तो अब इस स्टेप में अपने पास आंसर आने वाला है 3/8। इसका क्या होगा? लॉग एक्स एक्स माइनस वन। प्लस इसका प्लस माइनस हो जाएगा -1/2, एक्स ठीक है क्या? बाई वन 1/, एक्स ठीक है, माइनस वन x-1। क्यों? क्योंकि 1/x का डिफ्रेंसिएशन होता है -1/x²। तो -1/x² का इंटीग्रेशन होगा 1/x। तो माइनस तो है नहीं, तो ये माइनस लग जाएगा इधर, ठीक है। 5/8, तो ये कितना हो जाएगा तुमको? log x+3 प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर एंड करते हैं। चलिए देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। अंदर से लग रहा है कि एग्ज़ाम में आपका आएगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है ना, इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, समझ लो, ठीक है। क्या? लॉग लॉग एक्स लिखा हुआ है, और ये इंटीग्रल लिख दो। अब प्लस, फिर क्या है तुम्हारा? 1/log x का होल स्क्वायर dx लिख दो। ये है बलि का बकरा, देखना आगे कट जाएगा। और यहाँ पे तुम क्या कर लो, देखो, बाई पार्ट लगाओ। ये है u, कुछ नहीं है तो क्या है? 1 भी हो जाएगा, यहाँ पे 1 भी हो जाएगा। चलो बाई पार्ट लगाओ, क्या करोगे? लॉग लॉग एक्स बाहर निकाले, 1 का इंटीग्रेशन x चलेगा, माइनस, ठीक है। क्या करते हैं बुआ, बोलो? इसको डिफ्रेंशिएट करो, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/log x होगा, और लॉग एक्स का 1/x, और इसका इंटीग्रेशन x होगा ना। और फिर क्या होगा? dx। अब प्लस 1/log x का होल स्क्वायर, यही कट गया। अगला स्टेप में देखो, वो भी कट जाएगा, x log x माइनस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए? dx बाई क्या हो जाएगा? कहीं गलती है क्या? कटेगा कहाँ अभी? ये पूरा u, ये v, ठीक है। तो इसको हम लोग बाहर निकालें, इसको इंटीग्रेट किए x, इसका डिफ्रेंशिएशन log x का 1/log x, ठीक है। और ये log x का 1/x, ठीक है। डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट किए, जो आया, हाँ एक बार और करेंगे। अगला स्टेप में हमको लगता है ये गायब होगा, ठीक है ना। चलिए ये क्या हो गया बताइए? log x का पावर -1, है ना, इंटू 1 dx, ठीक है। ये dx अपॉन log x का होल स्क्वायर अगला स्टेप में गायब होगा पक्का, ठीक है। तो इसको एज इट इज लिख दिया जाए, x log x माइनस, चलो लगाओ, u इंटू भी, इसको बाहर निकालो, इसको इंटीग्रेट करो। तो इसको बाहर निकाला मतलब क्या? 1/log x बाहर निकला, ठीक है। और क्या किए? इसका इंटीग्रेशन x माइनस, फिर क्या है? तो देखो, इसका डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जल्दी से बोलो, वन बाई लॉग ठीक है। एक्स का होल तो स्क्वायर हाँ, इसको माइनस बाहर निकाल देंगे, तो 1/log x का होल स्क्वायर होगा ना। माइनस माइनस प्लस और ये क्या हो जाएगा तुमको, ये लिख दिए, अब माइनस माइनस प्लस, ठीक। लॉग एक्स का और तुम्हारा log x का 1/x, और 1 का x होगा ना, ठीक है। और ये dx, ठीक है। अब प्लस, इसको धो के चल रहे हैं, कटने वाला है, dx log x बहुत बच्चा को दिख गया होगा कटता हुआ, देखो जिसको नहीं दिखा है
अगले स्टेप में तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होके दिख जाएगा। ये क्या हो जाएगा तुमको बोलो, एक्स लॉग लॉग एक्स, अब माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1/log तो ये x माइनस एक्स बाई लॉग एक्स, आई माइनस प्लस माइनस 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 क्या, इंटीग्रल डी एक्स बाई लॉग एक्स का होल होल स्क्वायर स्क्वायर, अब प्लस ये क्या, डी एक्स बाई लॉग एक्स का होल प्लस स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया, और ये एक्स लॉग लॉग एक्स माइनस एक्स बाई लॉग एक्स प्लस प्लस सी। तो ये अपना आंसर होगा, कोई दिक्कत इसमें? नहीं चलिए ठीक है, एक एक और लास्ट सवाल है, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। ठीक है, 77 नंबर स्लाइड था ना जी। ठीक है, हाँ, ये लास्ट गुड बाय क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो चलो देखो, ये है, क्या करोगे, याद करो, अभी जस्ट बताएं हम तुम लोगों को, इसको क्या मान लेंगे, जल्दी से बताइए, इसको क्या मान लिया जाए, तो इसको हम लोग, ठीक है, x माइनस वन को ही, a ठीक है, a डेरिवेटिव ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस b 18, का और ये डी एक्स प्लस प्लस बी, यही ना था वर्किंग रूल, एक्स माइनस थ्री, और ये क्या हो जाएगा आपका, ए लिख दिए। ठीक है, 2x चलो उसको डिफ्रेंशिएट करो तो कितना, 2x 2x प्लस थ्री प्लस b बी, अब कंपेयर करो, तो 2a टू ए बराबर 1 बराबर वन, तो ए बराबर कितना हो गया, 1/2 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद बोलो, 3a प्लस b अब देखो बराबर 3a प्लस बी माइनस बराबर 3 -3, तो ये कितना हो जाएगा, बी बराबर, तो ये बोलो -3, और ये -3/2 -3/2, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 तुमको, -9/2 -9/2, -9/2। अब बताओ 9। ठीक है, अब ये जो मेरा सवाल है, ये वाला, ये क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, तो ये जो सवाल है मेरा क्या हो जाएगा, तो देखो x माइनस जो 3 लिखा हुआ है, ये सवाल क्या हो जाएगा अपना, बोलिए, तो इसी को ना हम लोग क्या लिखें, ये ना, तो a इंटू ए कितना है, 1/2 वन बाई, देखो 1/2 x इंटू, प्लस ठीक है, 2x प्लस 3 3, ठीक है, माइनस फिर उसके बाद प्लस बी, मतलब -9/2 -9/2। ठीक है, ये लिखें, देखो ये इसके बदले लिखें, फिर उसके बाद क्या है, इस पूरे पे है आपका अंडर रूट, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, -18 एक्स स्क्वायर प्लस 3x -18 माइनस 18, dx और ये आपका dx हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एकदम सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया जाए, 1/2 इंटू इंटीग्रल 2x+3 और अंडर रूट क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx, एक तरफ -9/2 इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, और ये क्या हो जाएगा, dx, और ये रहा आपका i, इसको बोल देते हैं i1, इसको बोल देते हैं i2, तो i बराबर क्या लिखिएगा, तो ये i1, 1/2 हाँ 1/2 i1, ठीक है, माइनस माइनस 9/2 i2, 9/2 i2 लिख दिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देते हैं, i1 से सेपरेटली चलते हैं, तो देखो i1 क्या था, इंटीग्रल, ठीक 2x है, प्लस 2x+3, 2x+3 अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट क्या है तुम्हारा, x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x माइनस माइनस 18। ठीक है, लिख दिए।
ये dx। कुछ नहीं करो, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 को हम लोग क्या मान लिया जाए, टी स्क्वायर। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 और ये डी टी बाई डी एक्स, 2t dt बाई डी एक्स। डी एक्स इधर क्या, और इसका कितना होगा तुमको, 2t इंटू डी टी नाउ। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 2 dt 2 और ये t और ये t dt, तो 2 लिखा है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³/3 प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2/3, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा तुमको, पावर 1/2, ये 3/2 हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का पावर 3/2। ये I1 निकला। अब I2 अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है, I1 भी अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। I2 क्या था, सेपरेटली था ना ये, अंडर रूट क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ठीक है, ये dx। तो ये अपने आप में सवाल है, और इसको क्या, वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या लिखा जाए, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या प्लस 3a, b कितना रखेंगे, तो बोलिए 3 कितना रखा जाए, 1/2, अच्छा 2ab ना, सॉरी ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स, अब बी कितना 3/2, 3/2 का स्क्वायर को ऐड कर दो और माइनस करो, 3/2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, -18, और ये dx हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, अंडर रूट, इतना दूर का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -9/4 -18, तो 72 और 9 81, तो -81, तो -9/2 का होल स्क्वायर। तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला याद है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या था, x/2, ठीक है। ये देखो, ये बड़ा वाला फार्मूला याद होगा आप लोगों को, क्या था, x/2, ठीक है, तो x प्लस 3/2 कॉपी पेस्ट। तो ये कॉपी पेस्ट, ये ना पूरा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ठीक है, एक्स है, एक्स के साथ माइनस, तो माइनस था a²/2, तो a² यही है ना, a², ठीक है, 8 हो जाएगा। फिर क्या, तो देखो अब लॉग a² माइनस x² में साइन था, ठीक है, उसमें नहीं, उसमें जब साइन था तो यहाँ पे क्या था, प्लस, लॉग x, अब प्लस कॉपी पेस्ट, x प्लस 3/2 और प्लस कॉपी पेस्ट, x² प्लस 3x माइनस 18 प्लस c। कोई दिक्कत इसमें, तो ये था इनडेफिनिट का सवाल, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग डेफिनिट का हालांकि करवाए हैं, उसका भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।